हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रिपेयर एंड यूज एप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड्स फॉर इम्पैरेटिंग हेल्थ एजुकेशन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द की फीचर ऑफ इफेक्टिव ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब प्रभावी ऑडियो विजुअल सहायता की एक प्रमुख विशेषता क्या है। एक प्रमुख विशेषता पूछी है तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए कहता है हमारा कॉम्प्लेक्स डिजाइन, मतलब जटिल डिजाइन। ऑप्शन बी कहता है सिंपल विजुअल्स, मतलब सरल दृश्य। ऑप्शन सी है लेंथ टेक्स्ट, मतलब लंबा पाठ। ऑप्शन डी है नो कलर्स, मतलब कोई रंग नहीं। क्या हुआ इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंपल विजुअल्स, मतलब सरल दृश्य। क्या होगा? सरल दृश्य, सरल दृश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ शुड अ नर्स यूज पोस्टर्स फॉर हेल्थ एजुकेशन, मतलब नर्स स्वास्थ्य शिक्षा के लिए पोस्टर का उपयोग कैसे करेगी। बताइए, नर्स जो होती है वो पोस्टर का उपयोग कैसे करेगी स्वास्थ्य शिक्षा के लिए। कौन सा पोस्टर कहाँ लगाना है नर्स को, और स्वास्थ्य शिक्षा के हिसाब से उसे क्या लिखना चाहिए जिससे मरीजों को सहायता मिले उस पोस्टर से। तो क्या लिखेगी ऐसा बताइए, कैसे करेगी नर्स पोस्टर का उपयोग। चलिए ऑप्शन ए है हमारा विथ क्लियर मैसेजेस, मतलब स्पष्ट संदेशों के साथ, स्पष्ट संदेशों के साथ। ऑप्शन बी है विथ स्मॉल टेक्स्ट, मतलब छोटे पाठ के साथ। ऑप्शन सी है विथ नो इमेजेस, मतलब छवियों के बिना। ऑप्शन डी है विथ कॉम्प्लेक्स टर्म्स, मतलब जटिल शब्दों के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विथ क्लियर मैसेजेस, मतलब स्पष्ट संदेशों के साथ। नर्स कैसे पोस्टर का उपयोग करेगी? तो स्पष्ट संदेशों के साथ उपयोग करेगी, ठीक है, ताकि जो पोस्टर में लिखा है वो स्पष्ट हो सके, स्पष्ट संदेश दे सके, आपको स्पष्टता से समझा सके। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है व्हाई इज कलर इम्पोर्टेंट इन ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब ऑडियो विजुअल सहायता में रंग क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए, ऑडियो विजुअल सहायता में रंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है टू कंफ्यूज व्यूअर्स, मतलब दर्शकों को भ्रमित करने के लिए। ऑप्शन बी है टू अट्रैक्ट अटेंशन, मतलब ध्यान आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस क्लियरिटी, मतलब स्पष्टता कम करने के लिए। ऑप्शन डी है टू अवॉइड एंगेजमेंट, मतलब सहभागिता से बचने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू अट्रैक्ट अटेंशन, मतलब ध्यान आकर्षित करने के लिए। किसके लिए? ध्यान आकर्षित करने के लिए ऑडियो विजुअल में रंग की जरूरत है, रंग बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग वीडियोस इन हेल्थ एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा में वीडियो का उपयोग करने का क्या लाभ है। बताइए, स्वास्थ्य शिक्षा में जो वीडियो का उपयोग करते हैं उस वीडियो का उपयोग करने का क्या लाभ है। बताइए क्या लाभ है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पढ़िए और फिर बताइए आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है इंक्रीज कंफ्यूजन, इंक्रीज कंफ्यूजन, मतलब भ्रम में वृद्धि। ऑप्शन बी है इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ में सुधार। ऑप्शन सी है रिड्यूस एंगेजमेंट, मतलब सहभागिता की कमी। ऑप्शन डी है डिलेड लर्निंग, मतलब विलंबित सीखने के लिए, मतलब विलंबित सीखने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए क्या हुआ। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ में सुधार। क्या होगा? समझ में सुधार हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5th। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स प्रिपेयर अ फ्लिप चार्ट फॉर टीचिंग, मतलब
नर्स शिक्षण के लिए फ्लिप चार्ट का कैसे तैयार करेगी? नर्स शिक्षण के लिए फ्लिप चार्ट को कैसे तैयार करेगी? बताइए कैसे तैयार करेगी? जो चार्ट बनाती है नर्स, वो उस चार्ट को कैसे तैयार करेगी? जो फ्लिप चार्ट होता है, उस चार्ट को नर्स कैसे तैयार करेगी बताइए? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा विथ लार्ज टेक्स्ट, मतलब बड़े पाठ के साथ। ऑप्शन बी है विथ नो विजुअल्स, मतलब दृश्यों के बिना। ऑप्शन सी है विथ कॉम्प्लेक्स टर्म्स, मतलब जटिल शब्दों के साथ। ऑप्शन डी है विथ स्मॉल फॉन्ट, मतलब छोटे फॉन्ट के साथ। तो क्या हुआ इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विथ लार्ज टेक्स्ट, मतलब बड़े पाठ के साथ। किसके साथ? बड़े पाठ के साथ फ्लिप चार्ट तैयार करेगी नर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है व्हाट इज अ सुइटेबल ऑडियो विजुअल एड फॉर लो लिटरेसी ग्रुप्स, मतलब कम साक्षरता वाले समूहों के लिए उपयुक्त ऑडियो विजुअल सहायता क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? कम साक्षरता वाले समूहों के लिए उपयुक्त ऑडियो विजुअल सहायता क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा टेक्स्ट हैवी साइट्स, मतलब पाठ भारी स्लाइड्स। ऑप्शन बी है पिक्चर बेस्ड चार्ट्स, मतलब चित्र आधारित चार्ट। ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स, मतलब जटिल चित्र। ऑप्शन डी है राइट एंड मैनुअल्स, मतलब लिखित मैनुअल। तो क्या हुआ इसका राइट आंसर बताइए? कम साक्षरता वाले समूहों के लिए उपयुक्त ऑडियो विजुअल सहायता क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिक्चर बेस्ड चार्ट, मतलब चित्र आधारित चार्ट। ठीक है, चित्र बनाना है, उसमें जो चार्ट बनाते हैं उसमें चित्र बनाना जरूरी है और उस चित्र के पास लिखना भी जरूरी है। ठीक है, जो चित्र बनाया है उसके बाजू में आपको लिखना भी है, ये चित्र किस चीज को दर्शाता है ये लिखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है हाउ डज अ नर्स इंश्योर ऑडियो विजुअल एड्स आर इफेक्टिव? हाउ डज अ नर्स इंश्योर ऑडियो विजुअल एड्स आर इफेक्टिव, मतलब नर्स कैसे सुरक्षित करती है कि ऑडियो विजुअल सहायता प्रभावी हो? बताइए नर्स कैसे सुनिश्चित करती है कि ऑडियो विजुअल सहायता प्रभावी हो? तो ऑप्शन ए है हमारा बाय टेस्टिंग विद ऑडियंस, मतलब दर्शकों के साथ परीक्षण करके। ऑप्शन बी है बाय अवॉइडिंग फीडबैक, मतलब प्रतिक्रिया से बचकर। ऑप्शन सी है बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स टर्म्स, मतलब जटिल शब्दों का उपयोग करके। ऑप्शन बी है बाय इग्नोरिंग नीड्स, मतलब आवश्यकताओं को नजरअंदाज करके। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बाय टेस्टिंग विद ऑडियंस, मतलब दर्शकों के साथ परीक्षण करके। ठीक है, क्या करके? दर्शकों के साथ परीक्षण करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है बाय आर डेमोन्स्ट्रेशन यूजफुल इन हेल्थ एजुकेशन? क्या पूछा है? बाय आर डेमोन्स्ट्रेशंस यूजफुल इन हेल्थ एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा में प्रदर्शन क्यों उपयोगी है? क्या पूछा है? स्वास्थ्य शिक्षा में प्रदर्शन क्यों उपयोगी है? तो ऑप्शन ए है हमारा टू कंफ्यूज लर्नर्स, मतलब टू कंफ्यूज लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों को भ्रमित करने के लिए। ऑप्शन बी है टू शो प्रैक्टिकल स्किल्स, मतलब व्यावहारिक कौशल दिखाने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस क्लियरिटी, मतलब स्पष्टता कम करने के लिए। ऑप्शन डी है टू अवॉइड एंगेजमेंट, मतलब सहभागिता से बचने के लिए। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। टू शो प्रैक्टिकल स्किल्स, मतलब व्यावहारिक कौशल दिखाने के लिए। क्या करने के लिए? व्यावहारिक कौशल दिखाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा में प्रदर्शन करना उपयोगी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट इज द की स्टेप इन प्रिपेयरिंग अ स्लाइड शो, मतलब स्लाइड शो तैयार करने में एक प्रमुख कदम क्या है? बताइए, एक कदम पूछा है तो बताइए एक प्रमुख कदम क्या है स्लाइड शो तैयार करने का? तो ऑप्शन ए है यूजिंग मिनिमल टेक्स्ट, मतलब न्यूनतम पाठ का उपयोग करना।
ऑप्शन बी है एडिंग लेंथ टेक्स्ट मतलब लंबा पाठ जोड़ना। ऑप्शन सी है अवॉइडिंग इमेजेस मतलब छवियों से बचना। ऑप्शन डी है यूजिंग स्मॉल फॉन्ट मतलब छोटे फॉन्ट का उपयोग करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यूजिंग मिनिमल टेक्स्ट मतलब न्यूनतम पाठ का उपयोग करना। क्या करना? न्यूनतम पाठ का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स यूज मॉडल्स इन हेल्थ एजुकेशन मतलब नर्स स्वास्थ्य शिक्षा में मॉडल का उपयोग कैसे करेगी। क्या पूछा है क्वेश्चन में? नर्स स्वास्थ्य शिक्षा में मॉडल का उपयोग कैसे करेगी? तो ऑप्शन ए है टू कंफ्यूज लर्नर्स मतलब शिक्षार्थियों को भ्रमित करने के लिए। ऑप्शन बी है टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स मतलब अवधारणाओं को समझाने के लिए। ऑप्शन सी है टू अवॉइड विजुअल्स मतलब दृश्यों से बचने के लिए। ऑप्शन डी है टू रिड्यूस क्लियरिटी मतलब स्पष्टता कम करने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स मतलब अवधारणाओं को समझाने के लिए। ठीक है, अवधारणाओं को समझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ऑडियो एड्स इन टीचिंग मतलब शिक्षण में ऑडियो सहायता का उपयोग करने का क्या लाभ है। बताइए शिक्षण में ऑडियो सहायता का उपयोग करने का क्या लाभ है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए कहता है हमारा रिड्यूसेस अटेंशन मतलब ध्यान में कमी। ऑप्शन बी है इनहेंस्ड लिसनिंग मतलब सुनने में वृद्धि। ऑप्शन सी है इंक्रीज कंफ्यूजन मतलब भ्रम में वृद्धि। ऑप्शन डी है डिलेड लर्निंग मतलब विलंबित सीखने। तो क्या हुआ इसका राइट आंसर? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी इनहेंस लिसनिंग मतलब सुनने में वृद्धि। ठीक है, सुनने में वृद्धि शिक्षण में ऑडियो सहायता का उपयोग करने का लाभ है तो वो है सुनने में वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स डिजाइन अ हेल्थ एजुकेशन पैम्पलेट मतलब नर्स स्वास्थ्य शिक्षा पत्रिका कैसे डिजाइन करेगी। क्या पूछा है? नर्स स्वास्थ्य शिक्षा पत्रिका कैसे डिजाइन करेगी। बताइए कैसे डिजाइन करेगी। नर्स स्वास्थ्य शिक्षा पत्रिका कैसे डिजाइन करती है बताइए। चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है विथ अ क्लियर इमेजेस मतलब स्पष्ट छवियों के साथ। ऑप्शन बी है विथ स्मॉल टेक्स्ट मतलब छोटे पाठ के साथ। ऑप्शन सी है विथ नो कलर्स मतलब रंगों के बिना। ऑप्शन डी है विथ कॉम्प्लेक्स टर्म्स मतलब जटिल शब्दों के साथ। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। विथ क्लियर इमेजेस मतलब स्पष्ट छवियों के साथ। ठीक है, स्पष्ट छवियों के साथ नर्स स्वास्थ्य शिक्षा पत्रिका डिजाइन करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है बाय इज ऑडियंस फीडबैक इम्पोर्टेंट फॉर ऑडियो विजुअल एड्स मतलब ऑडियो विजुअल सहायता के लिए दर्शक प्रतिक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए ऑडियो विजुअल सहायता के लिए दर्शक प्रतिक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है टू इम्प्रूव मटेरियल्स मतलब सामग्री को बेहतर बनाने के लिए। ऑप्शन बी है टू अवॉइड इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार से बचने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस इम्पैक्ट मतलब प्रभाव कम करने के लिए। ऑप्शन डी है टू इग्नोर लर्नर्स मतलब शिक्षार्थियों को नजरअंदाज करने के लिए। तो राइट आंसर बता दीजिए इसका क्या हुआ। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू इम्प्रूव मटेरियल्स मतलब सामग्री को बेहतर बनाने के लिए। किसके लिए? सामग्री को बेहतर बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है
व्हाट इज अ सुइटेबल एड फॉर टीचिंग हाइजीन प्रैक्टिसेस, मतलब स्वच्छता प्रथाओं को सिखाने के लिए उपयुक्त सहायता क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, स्वच्छता प्रथाओं को सिखाने के लिए उपयुक्त सहायता क्या है। ऑप्शन ए है टेक्स्ट ओनली बुकलेट, मतलब केवल पाठ वाली पुस्तिका। ऑप्शन बी है डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो, मतलब प्रदर्शन वीडियो। ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्स चार्ट मतलब जटिल चार्ट। ऑप्शन डी है नो विजुअल, मतलब कोई दृश्य नहीं। तो क्या हुआ इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो मतलब प्रदर्शन वीडियो, क्या होगा, प्रदर्शन वीडियो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स यूज फ्लैश कार्ड्स फॉर हेल्थ एजुकेशन, मतलब नर्स स्वास्थ्य शिक्षा के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग कैसे करेगी। क्या पूछा है, नर्स स्वास्थ्य शिक्षा के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग कैसे करेगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा विथ सिंपल इमेजेस, मतलब सरल छवियों के साथ। ऑप्शन बी कहता है विथ लेंथी टेक्स्ट, मतलब लंबे पाठ के साथ। ऑप्शन सी कहता है विथ नो विजुअल्स, मतलब दृश्यों के बिना। ऑप्शन डी कहता है विथ स्मॉल फॉन्ट्स, मतलब छोटे फॉन्ट के साथ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए विथ सिंपल इमेजेस, मतलब सरल छवियों के साथ। ठीक है, इसके साथ सरल छवियों के साथ नर्स फ्लैश कार्ड का उपयोग करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग चार्ट इन हेल्थ एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा में चार्ट का उपयोग करने का क्या लाभ है। क्या पूछा है, स्वास्थ्य शिक्षा में चार्ट का उपयोग करने का क्या लाभ है। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज कंफ्यूजन, मतलब भ्रम में वृद्धि। ऑप्शन बी है क्लियर इंफॉर्मेशन, मतलब स्पष्ट जानकारी। ऑप्शन सी है रिड्यूस्ड एंगेजमेंट, मतलब सहभागिता में कमी। ऑप्शन डी है डिलेड लर्निंग, मतलब लंबित सीखने। तो क्या हुआ इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर इंफॉर्मेशन, मतलब स्पष्ट जानकारी। क्या चाहिए, स्पष्ट जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा चार्ट में उपयोग करने का लाभ है। ठीक है, स्पष्ट जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स प्रिपेयर ऑडियो विजुअल एड्स फॉर चिल्ड्रन, मतलब नर्स बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल सहायता कैसे तैयार करेगी। क्या पूछा है क्वेश्चन में, नर्स बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल सहायता कैसे तैयार करेगी। तो ऑप्शन ए है हमारा विथ कलरफुल विजुअल्स, मतलब रंगीन दृश्यों के साथ। ऑप्शन बी है विथ कॉम्प्लेक्स टर्म्स, मतलब जटिल शब्दों के साथ। ऑप्शन सी है विथ नो इमेजेस, मतलब छवियों के बिना। ऑप्शन डी है विथ स्मॉल टेक्स्ट, मतलब छोटे पाठ के साथ। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विथ कलरफुल विजुअल्स, मतलब रंगीन दृश्यों के साथ। किसके साथ, रंगीन दृश्यों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है वाई आर ऑडियो विजुअल एड्स इम्पोर्टेंट फॉर रूरल कम्युनिटीज, मतलब ग्रामीण समुदायों के लिए ऑडियो विजुअल सहायता क्यों महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है, ग्रामीण समुदायों के लिए ऑडियो विजुअल सहायता क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है टू एड्रेस लो लिटरेसी, मतलब कम साक्षरता को संबोधित करने के लिए। ऑप्शन बी है टू रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ कम करने के लिए। ऑप्शन सी है टू अवॉइड एंगेजमेंट, मतलब सहभागिता से बचने के लिए। ऑप्शन डी है टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जटिलता बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए टू एड्रेस लो लिटरेसी, मतलब कम साक्षरता को संबोधित करने के लिए। किसके लिए, कम साक्षरता को संबोधित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है
व्हाट इज द की फीचर ऑफ अ गुड हेल्थ एजुकेशन वीडियो, मतलब एक अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा वीडियो की प्रमुख विशेषता क्या है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा वीडियो की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ऑप्शन ए है लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब लंबी अवधि। ऑप्शन बी है क्लियर नरेशन, मतलब स्पष्ट वर्णन। ऑप्शन सी है नो विजुअल्स, मतलब कोई दृश्य नहीं। ऑप्शन डी है कॉम्प्लेक्स टर्म्स, मतलब जटिल शब्द। तो क्या हुआ इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लियर नरेशन, मतलब स्पष्ट वर्णन। क्या हो जाएगा, स्पष्ट वर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स यूज अ प्रोजेक्टर इन हेल्थ एजुकेशन, मतलब नर्स स्वास्थ्य शिक्षा में प्रोजेक्टर का उपयोग कैसे करेगी। क्या पूछा है, नर्स स्वास्थ्य शिक्षा में प्रोजेक्टर का उपयोग कैसे करेगी। तो ऑप्शन ए है विथ क्लियर स्लाइड्स, मतलब स्पष्ट स्लाइड के साथ। ऑप्शन नंबर बी है विथ स्मॉल टेक्स्ट, मतलब छोटे पाठ के साथ। ऑप्शन सी है विथ नो विजुअल्स, मतलब दृश्यों के बिना। ऑप्शन डी है विथ कॉम्प्लेक्स इमेजेस, मतलब जटिल छवियों के साथ। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विथ क्लियर स्लाइड्स, मतलब स्पष्ट स्लाइड्स के साथ। क्या होगा, स्पष्ट स्लाइड्स के साथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग पपेट्स इन हेल्थ एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा में कठपुतलियों का उपयोग करने का लाभ क्या है। क्या पूछा है, स्वास्थ्य शिक्षा में कठपुतलियों का उपयोग करने का लाभ क्या है, बताइए क्या लाभ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है हमारा रिड्यूस एंगेजमेंट, मतलब सहभागिता में कमी। ऑप्शन बी है इंक्रीज इंटरेस्ट, मतलब रुचि में वृद्धि। ऑप्शन सी है डिलेड लर्निंग, मतलब विलंबित सीखने। ऑप्शन डी है इंक्रीज कंफ्यूजन, मतलब भ्रम में वृद्धि। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंक्रीज इंटरेस्ट, मतलब रुचि में वृद्धि। क्या होगा, रुचि में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स प्रिपेयर एड्स फॉर एल्डरली पेशेंट्स, मतलब नर्स बुजुर्ग रोगियों के लिए सहायता कैसे तैयार करेगी। अब बताइए, नर्स बुजुर्ग रोगियों के लिए सहायता कैसे तैयार करेगी। तो ऑप्शन ए है हमारा विथ लार्ज टेक्स्ट, मतलब बड़े पाठ के साथ। ऑप्शन बी है विथ स्मॉल फॉन्ट, मतलब छोटे फॉन्ट के साथ। ऑप्शन सी है विथ नो विजुअल्स, मतलब दृश्यों के बिना। ऑप्शन डी है विथ कॉम्प्लेक्स टर्म्स, मतलब जटिल शब्दों के साथ। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। विथ लार्ज टेक्स्ट, मतलब बड़े पाठ के साथ। क्या, बड़े पाठ के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है व्हाई इज सिंपलिसिटी इम्पोर्टेंट इन ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब ऑडियो विजुअल सहायता में सादगी क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए ऑडियो विजुअल सहायता में सादगी क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है हमारा टू कंफ्यूज लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों को भ्रमित करने के लिए। ऑप्शन बी है टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस क्लियरिटी, मतलब स्पष्टता कम करने के लिए। ऑप्शन डी है टू अवॉइड एंगेजमेंट, मतलब सहभागिता से बचने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ बढ़ाने के लिए, किसके लिए, समझ बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है व्हाट इज द सुइटेबल एड फॉर टीचिंग न्यूट्रिशन,
मतलब पोषण सिखाने के लिए उपयुक्त सहायता क्या है। क्या पूछा है अब क्वेश्चन में, पोषण सिखाने के लिए उपयुक्त सहायता क्या है। बताइए क्या है उपयुक्त सहायता। तो ऑप्शन ए है टेक्स्ट हैवी मैनुअल, मतलब पाठ भारी मैनुअल। ऑप्शन बी है फूड मॉडल डिस्प्ले, मतलब खाद्य मॉडल प्रदर्शन। ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्स चार्ट, मतलब जटिल चार्ट। ऑप्शन डी है नो विजुअल्स, मतलब कोई दृश्य नहीं। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फूड मॉडल डिस्प्ले क्या हो जाएगा, फूड मॉडल डिस्प्ले मतलब खाद्य मॉडल प्रदर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स यूज ऑडियो एड्स फॉर हेल्थ एजुकेशन, मतलब नर्स स्वास्थ्य शिक्षा के लिए ऑडियो सहायता का उपयोग कैसे करेगी। क्या पूछा है क्वेश्चन में, नर्स स्वास्थ्य सहायता के लिए ऑडियो का उपयोग कैसे करेगी, बताइए। क्या पूछा है, नर्स स्वास्थ्य शिक्षा के लिए ऑडियो सहायता का उपयोग कैसे करेगी। तो ऑप्शन ए है विद क्लियर नरेशन, मतलब स्पष्ट वर्णन के साथ। ऑप्शन बी है विद लाउड नॉइज, मतलब तेज शोर के साथ। ऑप्शन सी है विद नो साउंड, मतलब ध्वनि के बिना। ऑप्शन डी है विद कॉम्प्लेक्स टर्म्स, मतलब जटिल शब्दों के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद क्लियर नरेशन, मतलब स्पष्ट वर्णन के साथ। ठीक है, स्पष्ट वर्णन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्लाइड्स इन हेल्थ एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा में स्लाइड्स का उपयोग करने का लाभ क्या है। क्या पूछा है, स्वास्थ्य शिक्षा में स्लाइड का उपयोग करने का क्या लाभ है। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज कंफ्यूजन, मतलब भ्रम में वृद्धि। ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट, मतलब संगठित सामग्री। ऑप्शन नंबर सी है रिड्यूस क्लियरिटी, मतलब स्पष्टता में कमी। ऑप्शन नंबर डी है डिलेड लर्निंग, मतलब विलंबित सीखने। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट, मतलब संगठित सामग्री। क्या हो जाएगा, संगठित सामग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स प्रिपेयर एड्स फॉर डाइवर्स ऑडियंसेस, मतलब नर्स विविध दर्शकों के लिए सहायता कैसे तैयार करेगी। बताइए, नर्स विविध दर्शकों के लिए सहायता कैसे तैयार करेगी। तो ऑप्शन ए है विद इंक्लूसिव विजुअल्स, मतलब समावेशी दृश्यों के साथ, मतलब समावेशी दृश्यों के साथ। ऑप्शन बी है विद कॉम्प्लेक्स टर्म्स, मतलब जटिल शब्दों के साथ। ऑप्शन सी है विद नो इमेजेस, मतलब छवियों के बिना। ऑप्शन डी है विद स्मॉल टेक्स्ट, मतलब छोटे पाठ के साथ। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विद इंक्लूसिव विजुअल्स, मतलब समावेशी दृश्यों के साथ। क्या होगा, समावेशी दृश्यों के साथ नर्स विविध दर्शकों के लिए सहायता तैयार करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है व्हाई आर विजुअल एड्स इफेक्टिव फॉर हेल्थ एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा के लिए दृश्य सहायता क्यों प्रभावी है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए दृश्य सहायता क्यों प्रभावी है। ऑप्शन ए है टू रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ कम करने के लिए। ऑप्शन बी है टू एनहेंस रिटेंशन, मतलब अवधारणा को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है टू अवॉइड एंगेजमेंट, मतलब सहभागिता से बचने के लिए। ऑप्शन डी है टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जटिलता बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका। राइट आंसर लिख दीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। टू एनहेंस रिटेंशन, मतलब अवधारणा को बढ़ाने के लिए। किसके लिए, अवधारणा को बढ़ाने के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है व्हाट इज द की स्टेप इन यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स। मतलब ऑडियो विजुअल सहायता का उपयोग करने में एक प्रमुख कदम क्या है। या पूछा है ऑडियो विजुअल सहायता का उपयोग करने में एक प्रमुख कदम क्या है। तो ऑप्शन ए है एक्सप्लेनिंग कंटेंट, मतलब सामग्री को समझाना। ऑप्शन बी है अवॉइडिंग एक्सप्लेनेशन, मतलब व्याख्या से बचना। ऑप्शन सी है यूजिंग कॉम्प्लेक्स टर्म्स, मतलब जटिल शब्दों का उपयोग करना। ऑप्शन डी है इग्नोरिंग ऑडियंस, मतलब दर्शकों को नजरअंदाज करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेन कंटेंट मतलब सामग्री को समझाना। क्या हो जाएगा? सामग्री को समझाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स एवुलेट ऑडियो विजुअल एड इफेक्टिवनेस। मतलब नर्स ऑडियो विजुअल सहायता की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कैसे करेगी। क्या पूछा है? नर्स ऑडियो विजुअल सहायता की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कैसे करेगी। तो ऑप्शन ए है हमारा बाय इग्नोरिंग फीडबैक, मतलब प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करके। ऑप्शन बी है बाय कलेक्टिंग फीडबैक, मतलब प्रतिक्रिया एकत्र करके। ऑप्शन सी है बाय अवॉइडिंग टेस्ट, मतलब परीक्षणों से बचकर। ऑप्शन डी है बाय रिड्यूसिंग क्वेश्चंस, मतलब सवाल कम करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बाय कलेक्टिंग फीडबैक, मतलब प्रतिक्रिया एकत्र करके। क्या करके? प्रतिक्रिया एकत्र करके। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। और प्लीज़ आप लोगों को कोई भी क्वारीज हो, कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी बात है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।